वैसे कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन एक सवाल बड़ा वाजिब है। अगर लोकतंत्र होती तो बेचारी जनता क्यों रोती? जब सरकार और प्रशासनिक महकमे के बीच खींचतान मची होती है, तब सबसे ज़्यादा नुकसान बेचारी भोली भाली जनता को ही झेलना होता है। कुछ ऐसा ही मामला अरविंद केजरीवाल के दिल्ली सरकार में भी इस समय देखने को मिल रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को नसीहत दी है और कहा है कि कामकाज का असर सरकार के कामों पर न पड़ने पाए। ज्ञात होगा कि दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव पर आरोप लगाया था कि एक भूमि आवंटन में मुख्य सचिव ने अपने बेटे की कंपनी को कई 100 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। आइए डालते हैं एक नज़र इस पूरे प्रकरण पर कि क्या था मामला, विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। दिल्ली सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि वह किस तरह मुख्य सचिव के साथ तालमेल बिठाकर काम कर पाती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल समाप्त होने को था, तब दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी कि नए मुख्य सचिव की नियुक्ति में सरकार की पसंद स्वीकार की जानी चाहिए। उसमें तर्क दिया गया था कि नए दिल्ली सेवा अधिनियम को न्यायालय में चुनौती दी गई है, इसलिए केंद्र को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मगर इससे अलग हटकर अदालत ने केंद्र सरकार को मौजूदा मुख्य सचिव का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाने की इजाज़त दे दी थी। इस तरह मजबूरन दिल्ली सरकार को उन्हीं मुख्य सचिव के सहयोग से काम करने को बाध्य होना पड़ा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह नसीहत दी है कि प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहना चाहिए। उनके कामकाज और व्यवहार का असर सरकार के कामों पर नहीं पड़ना चाहिए। बता दें कि बेशक मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, मगर उसकी जवाबदेही चुनी हुई राज्य सरकार के प्रति होनी चाहिए। मुख्य सचिव बहुत विश्वास का पद होता है और प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है, मगर इस नसीहत पर वर्तमान मुख्य सचिव कितना अमल करेंगे यह कहना बेहद ही मुश्किल है। मुख्य सचिव और सरकार के संबंधों में पहले से तल्खी चली आ रही है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि एक भूमि आवंटन में मुख्य सचिव ने अपने बेटे की कंपनी को कई 100 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। इससे संबंधित रिपोर्ट में भी उसने उपराज्यपाल को सौंपी थी। हालांकि उपराज्यपाल ने उस रिपोर्ट पर किसी तरह की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। इस मामले पर बाद से ही सरकार और मुख्य सचिव के रिश्तों में और ज़्यादा कड़वाहट देखने को मिली। हालांकि मुख्य सचिव का रुख प्रायः दिल्ली सरकार के विरुद्ध ही देखा गया है। मुख्य सचिव अपनी जवाबदेही केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के प्रति समझते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार चाहती है कि उन्हें सेवा विस्तार न मिले और वह अपनी पसंद के किसी सचिव की नियुक्ति करा सके, मगर इसमें वह विफल रहे हैं। छिपी बात नहीं है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शुरू से ही तकरार और तल्खी का वातावरण बना हुआ है। सरकार के फैसलों पर लगातार उपराज्यपाल प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अब तो नए सेवा कानून के तहत सेवाओं से जुड़े फैसले संबंधी ज़्यादातर अधिकार उपराज्यपाल के पास चले गए हैं, इसलिए सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। अब इस पर मुख्य सचिव का सहयोग भी यदि सरकार को न मिलता हो तो सोचिए कि सरकार की मुश्किलें कितनी बढ़ जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेखांकित की गई मुख्य सचिव की जवाबदेही लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से उचित है, मगर जिस तरह का वातावरण बना हुआ है इसमें इसका पालन कठिन ही जान पड़ता है। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच कड़वे संबंधों पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सेवाओं से संबंधित फैसले करने का संवैधानिक अधिकार चुनी हुई राज्य सरकार के पास होता है और उपराज्यपाल उसकी सलाह पर काम करने को बाध्य हैं। मगर तब केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था और सारे अधिकार उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में केंद्रित कर दिया था। इससे भी मुख्य सचिव की निष्ठा उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के प्रति और अधिक देखी गई। वे इन दोनों की मंशा के विरुद्ध जाकर कोई काम ही नहीं करना चाहेंगे। इसी तरह दिल्ली सरकार के कामकाज में अड़चनें दूर होती नजर नहीं आ रही हैं। चिंता की बात है कि ऐसी राजनीतिक तानातनी के बीच नुकसान आखिर आम लोगों का ही होता है। बेचारी जनता अपने भविष्य और विकास कार्यों का ठिकरा किसके सर मढ़ेगी? एक बार सरकार चुनती है और सरकार से उम्मीदें रखती है कि सरकार उनके भविष्य को लेकर बेहतर सोचेगी। आपको क्या लगता है कि सरकार और अधिकारियों के बीच इस
प्रकार की तनातनी से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों और हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। यदि हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।